हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछे गए थे। अगर आप लोग 2023 में इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए कि अगर आप लोग के एग्ज़ाम में ऐसा पेपर आएगा तो आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज़ कीजिए पहले आप फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हम लोग का, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो फटाफट चूज़ कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भोगवा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हम लोग का, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री आया था, तो दोस्तों फायान आया था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत में हुई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर इन सभी ने अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा था, तो दोस्तों ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 13 है, आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आईन अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। और आईन अकबरी में मुगल काल के अकबर के बारे में शासन का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, अकबर ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 15 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो दोस्तों कब किया गया था, तो 1582 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर, जो कि पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को राजधानी अपनी किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हम लोग का, कि अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था। यानी अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष चलाया था, तो 1581 ईस्वी में चलाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में
सबसे ज़्यादा समय किस भाग में बिताया था दोस्तों? तो भारत के दक्षिण भाग में बिताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में बिताया था। और दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक GS लिविदेव को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 22 है, गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है दोस्तों? मंदिर के प्रवेश द्वार से। तो इससे किससे संबंधित है? मंदिर से, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से महिला संत थी, यानी निम्न में से कौन महिला संत थी? तो मीरा, अंडाल, कराईकल। तो दोस्तों इनमें से सभी जो थे महिला संत थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में किनका जन्म हुआ था दोस्तों? गुरु नानक का हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 25 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को कहा जाता है। और भारत का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 27 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों अल बरूनी भारत किनके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1855 में हुआ था। तो अगर इनमें से ऑप्शन एक भी नहीं है तो आप लोग 1853 मानिए लगभग, लेकिन हुआ था कब? ये 1855 में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्नवालिस कोर्ट बना। तो कार्नवालिस कोर्ट कब बना था दोस्तों? 1 मई 1793 ईस्वी को बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, महलवाड़ी बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लागू किया था दोस्तों? मार्टिन वर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? पीर अली ने किया था। इसको जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है, द ग्रेट रिवॉल्वर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवॉल्वर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अशोक मेहता। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा था? तो 1961 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों का, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 37 है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 38 है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में अंग्रेजों का किलेबंद बस्तियों को हम लोग फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो नवगोथिक शैली का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होना? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का 40 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का
41 है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और ये किस राज्य में है? तो दोस्तों बिहार में है। और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चलाने के लिए बिहार किसके आग्रह पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 42 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 43 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलने का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 44 है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1905 ईस्वी में हुई थी। और किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 45 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 46 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 47 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1939 ईस्वी में हुई थी और 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 48 है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 49 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बोला जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम है दोस्तों, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों लियाकत अली। तो दोस्तों आज के वीडियो में लोगों ने 2019 में हिस्ट्री के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो यह कैसा लगा, ताकि मैं अगली बार से फिर से मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।